गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एम एल मौर्य। वेलकम टू स्मार्ट कंप्यूटेशन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। और आज हमारे टॉपिक में सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल कंटिन्यूअस और सिंपल परफेक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आइए आज इसके बारे में पढ़ते हैं और याद करने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हमको ये मालूम है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। हमने सब्जेक्ट बना दिया। और उसके हेल्पिंग बार में बी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बी का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वो आप जानते ही हैं। ठीक है, देखते हैं उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए, ही विल डू इट, ही विल डू इट, वह ये करेगा। तो ये हमारा इट क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट हुआ। ही क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट हुआ। और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। अब इसे अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो हम आपको पहले बता चुके हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम इसका सब्जेक्ट बना देंगे। हमने इट का सब्जेक्ट बना दिया। बिल, अब इसमें बी है तो हमने बी और लिख दी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन होगी। अब जब इसके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उससे पहले बाई लगाते हैं और ही का क्या, हिम होगा। तो हमारा ये पैसिव वॉइस में क्या बना, इट विल बी डन बाई हिम। ठीक है, अगले देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो बाकी तो हम सब जानते हैं कि एक्टिव वॉइस के पैसिव को, एक्टिव वॉइस के आप सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। लेकिन इसमें एक ही बहुत अच्छी बात है, वो क्या है कि इसमें जो है हमें थर्ड फॉर्म की ढूंढने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, पैसिव में तो होता ही है, लेकिन इसमें एक्टिव वॉइस में भी होता है। देखते हैं, तो देखिए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि राम विल हैव रिटन ए लेटर, राम ने एक पत्र लिखा होगा, कि राम ने एक पत्र लिखा होगा। ठीक है, तो राम विल हैव बीन रिटन ए लेटर, तो ये हमारा इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, एमबी की। अब अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम इसको पहले ले जाएंगे। ठीक है, तो ए लेटर सब्जेक्ट बना दिया हमने। विल हैव, इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीन और जोड़ देते हैं, तो हमने बीन और लगा दी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न तो पहले लिखी हुई हमने और लिख दी बाई राम, राम के द्वारा, एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया होगा, एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रेजेंट, पास्ट पे फ्यूचर के भी दो ही बनते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये नहीं बनती पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से। अब एक चीज हम ऐसी बताते हैं आपके लिए, जो किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में एक ऐसी ट्रिक बताते हैं छोटी सी, जिसको बिना टाइम गंवाए, बिना वेस्ट टाइम के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं बड़ा अच्छे तरीके से। सिर्फ थोड़ी सी बात का ध्यान देना है। वो कौन सी देना, आइए हम देखते हैं, बताते हैं किस तरह से। जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं आपके लिए, अगर हमारे क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं तो हम कैसे करके उसे बनाएं जिससे कि हमें समय बिताना ना पड़े, हमारे ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, हम अच्छे से उसको क्वेश्चन को भी हल भी कर सकें। ठीक है, देखते हैं। जैसे मोना वाज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर, कि मोना ने अपने पिता को एक पत्र लिखा। अब इसमें 4-5 ऑप्शन है। अब इसमें हम ढूंढे कौन सा किसका क्या सही है, कौन सा किसका क्या सही है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए, है ना।
तो अब इसको हमें पता भी तो होना चाहिए। तो हम इसमें करते क्या है, हमें कुछ भी नहीं ढूंढना होता है, हमें सिर्फ ये पता लगाना होता है कि ये जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है या सब्जेक्ट टेंस वो है, सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये किस टेंस का है, सिर्फ हम ये देखेंगे। अच्छा, हमें ये पता लगा किस टेंस का, तो हम ये देखें उस टेंस में किस चीज़ का परिवर्तन किया गया है। अब देखते हैं, इसे भी लिखा हुआ है कि मोना वाज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर। मोना ने अपने पिता के लिए एक पत्र लिख रही है, मतलब मोना अपने पिता के लिए एक पत्र लिख रही है। अब लिख रही है तो ये बाज है। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लगी हुई है, तो हमने ये पहचान लिया कि ये भाग जो पास्ट कंटिन्यूस का है, हमने ये पहचान लिया कि बाज ये टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। ठीक है, अब हम उसमें पहुंचेंगे। जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है तो हम जब एक्टिव पैसिव वैसा बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हमें सब चीज ढूंढनी जरूरत नहीं है। हमें मालूम है अगर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का अगर टेंस है तो हम उसमें एक चीज सिर्फ ढूंढेंगे। वो क्या ढूंढेंगे, हमें सिर्फ क्या चीज मिलनी चाहिए, बीइंग होगी उसमें दी हुई, बीइंग। ठीक, हम बीइंग देखेंगे कौन से बात में बीइंग दी हुई है। अब आके देखते हैं हम, देखिए, ए लेटर वाज रिटन टू हर फादर बाय मोना। देखो, जब भाई हमने पहले कहा था इसमें बीन नहीं है तो ये हमारा नहीं सही है। ठीक है, जब पास्ट कंटिन्यूअस में अगर बात एक्टिव वॉइस का है तो उसे पैसिव वॉइस बना तो उसमें बीइंग शब्द दिया हुआ जरूर होगा। ठीक, दूसरी बात, अब दूसरा देखते हैं, ए लेटर हैज बीन रिटन टू हर फादर बाय मोना। अब इसमें तो मतलब ही नहीं उठता है भाई। जब मान लीजिए इसमें बाज है और हैज, भाई जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हैज है पीर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो वैसे ही गलत हो गया, नहीं हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। जब भाई पास्ट की बात चल रही है, भाई पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो हमें ऐसा था नहीं पास्ट इंडेफिनिट को परफेक्ट बना देंगे जाके, है ना, जैसे प्रेजेंट पहुंच गए जाके, तो वैसे ही गलती है। तीसरा देखते हैं, देखिए, ए लेटर वाज बीइंग, देखिए बीइंग मिल गई हमारी ये। ठीक, रिटन थर्ड फॉर्म भी मिल गई हमारी ये, थर्ड फॉर्म इसमें भी है, थर्ड फॉर्म इसमें भी है ना, बाय मोना टू हर फादर, ये हमारा सही है। लेकिन हम अब नीचे भी है, हो सकता है नीचे वाला भी सही हो। अब देखते हैं, ए लेटर वाज, देखिए इसमें खाली बाज दिया हुआ है, बीइंग है ही नहीं, तो ये भी हमारा गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी हुआ। ए लेटर वाज रिटन, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मोना टू हर फादर। ठीक, अगला देखते हैं उदाहरण। देखिए, ए ही टीचेस अस इंग्लिश, कि वह हमको इंग्लिश पढ़ाता है। अब वह हमको इंग्लिश पढ़ाता तो हमें सोचे ये पढ़ाता है तो ये कौन से टेंस का वाक्य हुआ। ठीक, तो पहली बात तो हम ये देखेंगे जिसमें टीच के फर्स्ट फॉर्म में ई आई एस लगता है, तो इसमें ई और आई एस लगा, तो हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, अब हमें जब ये पता लग गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सिंपल प्रेजेंट का है, तो हम उसकी एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं भाई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, हस्बैंड पर इज आर एम। अब कहाँ पर इज आई, कहाँ पर आ रहा है, वो चीज़ देखेंगे। तो हम उसमें ये देखते हैं सिर्फ कि अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो हमें इज मिले, आर मिले या एम मिले, और वो सब्जेक्ट के अनुसार हो चाहिए, जो कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं हम पहले तो बाकी तीनों चीजें ढूंढेंगे कि हमें, पहले तो हमने तीन चीजें ढूंढने हैं कि इज हो, आर हो और एम हो। ठीक, ये चीज़ हम देखें किसमें क्या है, लेकिन हमें उसके अनुसार चेंज करने से, मान लीजिए हम अब उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। मान लीजिए ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है। अब यहाँ देख लीजिए ऑब्जेक्ट इसका इंग्लिश, ठीक है, मिल गया मान लीजिए, इज भी मिल गई मान लीजिए, ठीक, टॉड मिल गया मान लीजिए, ठीक, टू अस बाई हिम, टू अस बाई हिम। अब देखिए इज भी मिल गई है और अस भी मिल गया मान लिया। अब इसमें ये हमारा क्या
ऑब्जेक्ट तो ये हुआ ना, ये तो हमारा सब्जेक्ट है ना, इसे हम ऑब्जेक्ट थोड़ी कहेंगे, हमें पढ़ाता है ना वह। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, जब ऑब्जेक्ट ये हुआ तो हम इंग्लिश में कैसे मारे, तुम्हारी ये गलती हो गया। ठीक, दूसरे को देखते हैं, बी। चलो ठीक है, अभी बी मिल गया, आर भी मिल गया मान लीजिए। चलो ठीक है, इसके अनुसार से हमने आर बी है तो आर, चलो सेकंड बार लगती मान लीजिए, तो हमने इसको एस के बी लगा दिया, बीइंग। अब बी का तो सवाल ही नहीं उठता, सिंपल प्रेजेंट में बीइंग आती ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। हमें तो सिर्फ इज आर में ढूंढनी है सब्जेक्ट के अनुसार। अब इंग्लिश देखते हैं, इसको देखते हैं तीसरा, सी। देखिए ये भी हमारा होगा नहीं, जब ये नहीं हुआ तो ये भी हमारा नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, देखिए सब्जेक्ट मिल गया मान लीजिए अस, बी, आर, टाट, तो आर भी मिल गया इसके अनुसार, बी के अनुसार हमें आर मिल गया। ठीक, थर्ड फॉर्म भी मिल गया मान लीजिए, सब्जेक्ट मिल गया और वाई हिम, तो हमारा ये सही हुआ। ठीक, इसी प्रकार से हम कल, ये हमारा अब उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा, और कल को और इसी प्रकार से आगे जो टेंस है उसके बारे में उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।